तोते भैया देखें, मैं आपके लिए अनार का फल लाई हूँ। नहीं खाऊंगा, मैं अनार का फल नहीं खाऊंगा, मैं तो तरबूज ही खाऊंगा। तोते भैया, ये सर्दियों का मौसम है और फल मौसम के होते हैं। तरबूज गर्मियों में मिलता है। इन दिनों आप सर्दियों के फल ही खाएं। रानू चिड़िया, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। अगर तुम मेरी दोस्त होती तो तुम जरूर मेरे लिए तरबूज लेकर आती। तोते भैया माफ़ करना, मैं ऐसे ठंडे मौसम में आपको तरबूज नहीं ला कर दे सकती। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसी जंगल में एक चालाक कौवा रहता था, जिसकी चील से बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन कालू कौवा अपनी दोस्त चील से मिलने जाता है। चील दोस्त, क्या बात है? आज आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कौवे, क्या बताऊं, कितने ही दिन बीत गए, मैंने किसी भी पक्षी का ना तो मांस खाया और ना ही शोरबा बनाकर पिया है, इसलिए मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। चील, तुम मेरी दोस्त हो और मैं अपनी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी दोस्त के लिए लाऊंगा किसी ताज़ा पक्षी का मांस या फिर कोई छोटा पक्षी। कौवे, मुझे उम्मीद है तुम मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करोगे। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा एक सूखे पेड़ पर बैठकर सोचता है। बड़ा वादा कर लिया है अपनी दोस्त चील से, अब कैसे पूरा करूं? कौन आएगा मेरी बातों में, कौन फंसेगा मेरे जाल में और कौन जाएगा मेरे साथ मेरी दोस्त चील का भोजन बनने? कालू कौवा ऐसे सोचकर कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है। कबूतर सफेद पंखों वाले मेरे दोस्त, चलो आज मैं तुझे मकई का भुट्टा खिलाने लेकर जाता हूँ। मैं जानता हूँ तुम इसी जंगल में रहते हो, लेकिन मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ किसी भी ऐसी जगह जहाँ खतरा हो शिकारी का। ना ना, मैं तो तुम्हें किसान के खेत में लेकर जाऊंगा, जहाँ हर तरफ मकई के भुट्टे ही भुट्टे होंगे। जितने दिल करे खाना, मौज करना, मस्ती करना। मुझे अपने पंखों पर विश्वास है। मैं लालची कबूतर नहीं हूँ। मैं खुद से अपना दाना ढूंढकर खा सकता हूँ। मैं ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ और मैं अपना दाना ढूंढ सकता हूँ। ऐसे कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। ये तो बहुत सियाना निकला, मेरे अंदर की बात जान गया। चलो कोई बात नहीं है, मैं किसी दूसरे पक्षी के पास जाता हूँ। कौवा उड़ता है और अपने घर के बाहर बैठे मिठू तोते के पास जाता है। मिठू तोते, बेमौसम का फल अगर तुम्हें मिल जाए तो कैसा लगेगा? अगर मुझे तरबूज मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन मेरी इतनी किस्मत कहाँ, मुझे कहाँ से मिलेगा तरबूज? कौन ला कर देगा मुझे तरबूज? मैं हूं ना, मैं दूंगा, लेकिन एक समस्या है। समस्या? क्या क्या समस्या है? जल्दी से मुझे बताओ कौवे। तरबूज का फल बहुत भारी होता है, मैं अकेला तरबूज उठा नहीं सकता। तुम मेरे साथ चलो और अपनी मर्जी से तरबूज खा लेना। एक खाना, दो खाना, चाहे 10 खा लेना। मैं तुम्हें तरबूज के खेत में ले जाऊंगा। अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर उस चिड़िया ने मुझसे क्यों झूठ बोला कि इस मौसम में तरबूज नहीं मिलते? क्योंकि वो नहीं चाहती कि तोता बेमौसम का फल खाए। चलो मेरे साथ, मीठा लाल बड़ा तरबूज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तोता लालच में आ जाता है और बिना सोचे कौवे के साथ चल देता है। रास्ते में रानू चिड़िया बैठी हुई थी। वो तोते को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू कौवा, शरारती कौवा तोते को कहाँ लेकर जा रहा है? वो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में तो चील का घर है। चिड़िया तोते को आवाज़ देती है। तोते, मिठू तोते, रुको, मेरी बात सुनो। इस छोटी चिड़िया की बात पर ध्यान मत देना, मेरे साथ चलो। तोता एक पल के लिए रुकता है और फिर से उड़ता है। तोता चिड़िया की बात सुनी अनसुनी करते हुए कौवे के साथ चला जाता है। तोते, ये कैसी जगह है? यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोई तरबूज और ना ही तरबूज की बेल दिखाई दे रही है। रुको, थोड़ा इंतजार करो, मेरी दोस्त यहाँ रहती है, मैं अभी उससे तरबूज लेकर आता हूँ। लेकिन तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे तरबूज के खेत में लेकर जाओगे। तुमने मुझसे झूठ बोला।
तोते, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कहा ना, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी तरबूज लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और थोड़ी ही दूर चील के घर जाता है। मैंने कर लिया, मैं एक मोटे ताजे तोते को तुम्हारे पास ले आया हूँ। आगे का काम तुम खुद करो ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। क्या तुम मेरे लिए बुलबुल लाए हो या फिर कोई मोटा कबूतर? तोता, मैं अपने साथ मोटे ताजे तोते को लाया हूँ, जल्दी करो, मेरे साथ चलो। तोते, तुम्हारी जान को खतरा है, मेरे साथ चलो, जल्दी करो। लेकिन कौवा, मेरे लिए तरबूज लेने क्या हुआ है? तोते, समय नहीं है, मेरे साथ चलो। कौवा जिस घर में गया है वो घर चील का है, जल्दी चलो। तोता चिड़िया की बात मान लेता है और चिड़िया तोते को साथ लेकर झाड़ियों में छुप जाती है। दोनों चिड़िया और तोता झाड़ियों से छुपकर देखते हैं। कौवे, कहाँ है मोटा ताजा तोता? कहाँ गया वो? कहाँ जा सकता है? लालची तोता अभी तो मेरे साथ आया था, फिर वो कहाँ चला गया? कौवे, मेरा भूख से बुरा हाल है और तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जल्दी जंगल वापस जाओ और उस लालची तोते को दोबारा मेरे पास लेकर आओ। तोता अपनी आंखों से ये सब देख रहा था और सब सुन रहा था। चील अपने घर चली जाती है और कौवा जंगल लौट जाता है। तोते भैया, बेमौसम का फल खाने का शौक आपकी जान लेने वाला था। चलो अब घर चलें, अब रास्ता साफ है। रानो चिड़िया, मुझे माफ करो, मैंने रास्ते में तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की, मैं शर्मिंदा हूँ। तोता चिड़िया के साथ वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। तोते से पहले ही कालू कौवा तोते के घर के सामने बैठा हुआ था। तोते, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ चले गए थे? कौवे, दुष्ट कौवे, मैं सब जान गया हूँ। तुम मेरे साथ धोखा करने वाले थे, तुम मुझे चील का भोजन बनाने वाले थे। लेकिन जहाँ तुम जैसे बुरे दोस्त रहते हैं, वहाँ चिड़िया जैसे मुखलिस दोस्त भी होते हैं, जिसने मेरी जान बचाई। चले जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे घर की तरफ मत आना। कौवा सर झुकाता है और कहता है, तोते, तुम लालच की वजह से ही मेरे जाल में फंसने वाले थे। जाता हूँ, लेकिन याद रखना, जब तक तुम जैसे लालची तोते जिंदा हैं, मुझे बुराई से कोई नहीं रोक सकता। कौवा चला जाता है और तोता अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछताता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ठंडी हवाएं सन सन कर रही थीं। ऐसे ठंडे मौसम में एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी माँ चिड़िया अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए गरम गरम समोसे बेच रही थी। समोसे समोसे, गरम गरम समोसे लो, जो खाए बार बार आए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गरम गरम समोसे। रानू चिड़िया ने पेड़ के साथ एक कपड़ा बांधकर छत बनाई हुई थी। गौरी कभी रानू चिड़िया के पास आती है। रानू, मुझे एक प्लेट गरम गरम समोसों की दो। रानू चिड़िया गौरी कभी को एक प्लेट समोसे दे देती है। वाह वाह चिड़िया, तेरे समोसे तो सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, मज़ा ही आ गया। गौरी बहन, कल कालू भी 2 समोसे खा कर गया था, कह रहा था कि गौरी पैसे देगी। वो मजाक कर रहा था, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? चिड़िया, अच्छा मैं जाती हूँ, कालू से पैसे ले लेना। गौरी बहन, ये क्या बात हुई? कालू कह रहा था कि गौरी पैसे देगी और तुम कह रही हो कि कालू देगा। मैं इतनी ठंड में मुफ्त समोसे बांटने नहीं आई। चिड़िया, अब तो समोसे मेरे पेट में चले गए, अगर पहले मालूम होता तो ना खाती मैं। ऐसे कहते हुए गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। बेशरम कौवे हर रोज आ जाती है मुफ्त में समोसे खाने। शाम को रानू चिड़िया अपने घर जाकर अपने बच्चों का खाना तैयार करती है। चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है। कालू जी, क्या तुमने भी चिड़िया से मुफ्त में समोसे खाए थे? हाँ, मैंने कहा था कि पैसे गौरी से ले लेना। और मैंने कहा कि कालू जी पैसे देंगे।
दूसरे दिन दोनों कौवे फिर से चिड़िया के पास जाते हैं और समोसे मांगते हैं, लेकिन आज रानू चिड़िया कौवों को समोसे देने से मना कर देती है। जाओ, चले जाओ, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चिड़िया चिड़िया जरा सोच लो, ये पेड़ जिसके नीचे तुम बैठी हुई हो ये हमारा है। तुम्हारा है तो क्या हुआ, मैं कौन सा ये पेड़ उठा कर ले जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुम हमें समोसे नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं बैठने दूंगा। कालू कौवा रानू चिड़िया का कपड़ा खोल देता है। कौवे कौवे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं। जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया 2 पेड़ छोड़कर तीसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ जाकर अपना काम शुरू करती है। कालू जी देखना, अब मैं भी चिड़िया को इस जंगल में काम नहीं करने दूंगी। गौरी कौवी अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है और पिंकी से कहती है, पिंकी पिंकी, हम दोनों ने मिलकर उस चिड़िया को इतना तंग करना है कि वो समोसे बेचने का काम छोड़कर ये जंगल छोड़कर भाग जाए। गौरी तुम चिंता न करो, मेरे पास एक उपाय है। हम कल चिड़िया को ऐसा तंग करेंगे, चिड़िया याद रखेगी। दूसरे दिन गौरी कौवी की सहेली पिंकी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मुझे 1 प्लेट समोसे तो देना। चिड़िया पिंकी को 2 समोसे प्लेट में डालकर दे देती है। पिंकी वहाँ बैठकर समोसे खाने लगती है। जैसे ही चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, पिंकी अपने पंख से नमक निकालकर चिड़िया के समोसों पर डाल देती है। छी छी, ये भी कोई समोसे हैं? मैं तो ये समोसे नहीं खा सकती। नमक है या जहर इन समोसों में? मेरे समोसे तो सबको पसंद आते हैं, क्यों झूठ बोल रही हो। भाई तोते, तोते भाई, कबूतर, यहाँ आना, जरा ये समोसे तो खाकर बताना कि इनका स्वाद कैसा है। तोता एक समोसा खाता है। छी छी, ये तो जहर है। चिड़िया, ये तो बहुत कड़वे समोसे हैं, ऐसा लग रहा है तूने भूलकर 2 या 3 बार इनमें नमक मिला दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है। इस चिड़िया से समोसे खाने की बजाय सब मेरे साथ चलो, मैं आपको समोसों की नई दुकान दिखाती हूँ। पिंकी दूसरे पक्षियों को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ गौरी कौवी समोसों की दुकान लगाकर बैठी हुई थी। आओ आओ पक्षियों, छोड़ो उस चिड़िया के बुरे समोसों को, तुम मेरे समोसे खाकर देखो। कबूतर और तोते को गौरी कौवी के समोसे बहुत पसंद आते हैं। सारे पक्षी चिड़िया के समोसे छोड़कर गौरी कौवी के समोसे खाने लगते हैं। इस गौरी की बच्ची ने तो मेरा धंधा चौपट कर दिया, अब मैं क्या करूं। रानू चिड़िया बड़े थाल में समोसे डालकर पूरे जंगल में घूमती है। समोसे समोसे, गरम गरम समोसे। कोई नहीं लेगा चिड़िया, तुम्हारे समोसों में नमक बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन मैं अब नए समोसे बना कर लाई हूँ, खाकर तो देखो। ना ना, मैं तो अभी अभी गौरी कौवी के समोसे खाकर आई हूँ। उस काली कौवी ने इसीलिए तो मेरा धंधा बंद करवाया है, ताकि वो अपने समोसे बेच सके। दूसरे दिन माही चील उड़ती उड़ती उस जंगल में आ जाती है। रानू चिड़िया माही चील को सारी बात बताती है। माही चील, वो कौवी मेरा धंधा बंद करवाना चाहती है। मैं मेहनत से काम करती हूँ, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरह मुझे नुकसान पहुँचाने का सोचती है। अगर वो गौरी कौवी ऐसा कर रही है तो मैं उसे सज़ा ज़रूर दूंगी। चील दी, आप मेरा समोसा खाकर देखें और फिर गौरी कौवी का भी। फैसला आप खुद करना कि स्वादिष्ट किसका है। चील चिड़िया से एक समोसा लेकर खाती है। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। फिर चील गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी कौवी, मुझे एक समोसा तो दो। गौरी कौवी चील को समोसा दे देती है, लेकिन आज गौरी कौवी ने अपने समोसों में बासी आलू डाले हुए थे। चील गौरी कौवी से समोसा लेकर खाती है। ये कैसा स्वाद है गौरी, तुमने समोसों में बासी आलू डाले हुए हैं। क्या तुम जंगल के पक्षियों को बीमार करना चाहती हो?
चील चील, कल कुछ समोसे बच गए थे, ये कल का होगा। उठाओ अपना ये थैला और भाग जाओ यहाँ से। आज से जंगल के पक्षी चिड़िया के ही शुद्ध समोसे खाया करेंगे। लेकिन चील दी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। तू जाती है या लगाऊं एक? चील गोरी कव्वी की तरफ बढ़ती है तो गोरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है और चील गोरी कव्वी का थैला उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है। ऐसे गोरी कव्वी का धंधा बंद हो जाता है और रानो चिड़िया का काम फिर से अच्छी तरह चलने लगता है। गोरी कव्वी हमेशा की तरह चिड़िया से जलती रहती थी, लेकिन अब वो चिड़िया से लड़ाई भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि चिड़िया ने चील को अपने साथ काम में शामिल जो कर लिया था। चिड़िया चिड़िया, ये लो 50 रुपए और मुझे समोसे दे दो। आज पहली बार तुम मुझसे समोसे खरीद कर खा रही हो, देखना ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। गौरी समोसे लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।